जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड का वर्तमान में जो बाबू एग्जाम चल रहा है वहां से जो है ना बाबू हिंदी का एक टॉपिक है जिसका नाम है बाबू समाज। समाज से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिले और पूछा भी जाता है। बाबू आपका जो एग्जाम डीएलएड में कम से कम यहाँ से 2 नंबर समाज से आता ही है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपके एग्जाम यानी डीएलएड में कम से कम 2 नंबर यहाँ से मिल ही जाएगा आपको। पहले बात करेंगे कि समाज क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि समाज के कुल कितने भेद होते हैं। तो ये सब को जो है ना बाबू हम लोग विस्तार में पढ़ने वाले। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपका जो एग्जाम डीएलएड का चल रहा है वहां से आपका 2 प्रश्न मिल ही जाएगा, समझे। तो बाबू हम लोग सभी को डीप में समझने वाले, आप सभी को अच्छा से समझिएगा। तो चलिए धीरे धीरे सभी को समझते हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि बाबू समाज का जो है आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए बाबू समाज का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू आपका संक्षेप। आप बोलिएगा कि जन सर संक्षेप क्या होता है, जो संक्षेप क्या होता है आप इसको बाबू थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए कोई सा भी जो है ना एक बहुत बड़ा कविता, आप यहाँ कहानी समझिए बाबू, एक बहुत बड़ा जो है ना बाबू कविता है। अगर यही कविता को आप बाबू सारांश निकालिएगा, इसी को शॉर्टकट में पढ़िएगा ना, यानी कविता तो समझिए आपका बाबू 10 पेज का, कविता कितने पेज का है, 10 पेज का है। इसको जो है ना बाबू आप 5 पेज में जो है ना सारांश यानी इसका जो है ना बाबू मेन जो बात कही गई है या समरी आप लोग जानते होंगे बाबू। समरी जो है ना उसी को क्या बोलते हैं, समाज। तो समाज का बाबू आपका अर्थ समझ में आ गया ना। समाज कोई चीज जो है ना बाबू बहुत बड़ा है, उसी को जो है ना अगर छोटा करके पढ़िएगा तो यही प्रक्रिया तो कहलाता है समाज। तो आपको बाबू समाज अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा ना। समाज का क्या अर्थ होता है वो आपको बाबू अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि समाज के जो है ना बाबू कुल कितने भेद होते हैं। यहां से आपके एग्जाम यानी बिहार डीएलएड में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि समाज के कुल कितने भेद होते हैं, तो वहां पे टिक करिएगा बाबू। समाज के जो है ना कुल 6 भेद होते हैं। अगर आप PYQ प्रीवियस ईयर्स अगर क्वेश्चन देखिएगा तो समाज से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। तो याद रखिएगा समाज के कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समाज के कुल 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पहला देखिएगा ना तो पहला होता है आपका जो है ना अवयवी भाव समाज, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। पहला समाज का क्या नाम बाबू, अवयवी भाव समाज। दूसरा समाज का नाम है आपका क्या नाम है, तत्पुरुष समाज, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से ये सभी को हम डीप में अभी समझेंगे। तो पहले आप सभी का पहले नाम समझ लीजिए। पहला का क्या नाम है, अवयवी भाव समाज। दूसरा का क्या नाम है, तत्पुरुष समाज। तीसरा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तीसरा का क्या नाम बाबू, कर्मधारय समाज। चौथा समाज का क्या नाम है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना द्विगुण समाज। द्विगुण समाज तो बहुत आसान है, ये सभी को बाबू हम लोग जो है ना ट्रिक से समझने वाले हैं, ट्रिक बताएंगे। आप पहले नाम सभी का तो जानिए, उसके बाद आप लोग के लिए बाबू हम ट्रिक लाए हुए हैं, आपको सभी ट्रिक से समझा देंगे। चौथा का क्या नाम है, द्विगुण समाज। हालांकि आपको ये सभी भेद को याद करना ही होगा। चौथा का क्या नाम है, द्विगुण समाज है। अगर पांचवा देखिएगा तो बाबू पांचवा समाज का क्या नाम है, द्वैध समाज। द्वैध समाज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, इसका भी ट्रिक लाए हुए हैं, आप याद करिएगा। सभी को तो अभी डीप में पढ़ने वाले, आप सभी का तो पहले नाम तो जानिए। छठा समाज का क्या नाम है, तो याद रखिएगा बाबू छठा समाज का है आपका बहुवीरी समाज। आप ये सभी समाज का आप लोग आंसर में हमें कमेंट बताइएगा। अगर कमेंट करने से क्या होगा बाबू, आपका जो है आंसर सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। पहला समाज का क्या नाम है बाबू, अवयवी भाव समाज, आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। दूसरा समाज का नाम है तत्पुरुष। तीसरा समाज का क्या नाम है बाबू, कर्मधारय। चौथा का क्या नाम है, द्विगुण समाज। पांचवा का क्या नाम है, द्वैध समाज। छठा समाज का क्या नाम है, याद रखिएगा आपका जो है ना बहुवीरी समाज। तो इसका आंसर बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, कि ताकि आप लोग कमेंट में लिखिएगा ना तो बाबू ये सभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर एक बार कमेंट में हमें लिखिएगा, समझे। ये 6 समाज के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये सभी को आप लोग बाबू कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 समाज है और 6 समाज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला समाज का क्या नाम है बाबू? आपका अभी अभिभाव समाज। इसको पहले जो है ना हम लोग दीप में पढ़ लेते हैं। चलिए एक एक करके सभी को दीप में पढ़ते हैं। पहला समाज का क्या नाम है बाबू? अभी अभिभाव समाज। अभी अभिभाव समाज में क्या होता है समझिएगा अच्छा से। यहीं से क्वेश्चन बनेगा बाबू, अभी एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभी अभिभाव समाज है। तो आप लोग वहां घूमने लगिएगा, तो घूमना नहीं है, पहले आप समझिए सभी को। अभी अभिभाव समाज में क्या होगा कि पहला पद या पूर्व, पूर्व का मतलब ही होता है बाबू पहला पद। क्या होती है यहाँ पे? प्रधान होती है। बताइए अभी अभिभाव समाज में पहला पद या पूर्व पद ये क्या होती है? आपका प्रधान होती है। याद रखिएगा, उसी को क्या बोलते हैं? अभी अभिभाव समाज। इतना आसान आसान सबका ट्रिक लाए हैं बबुआ, आप लोग समझिए ना सभी को, सभी का क्या लाए हुए हैं ट्रिक। तो बताइए अभी अभिभाव समाज में पहला पद यानी क्या होता है बाबू? प्रधान होता है। उसी को क्या बोलते हैं? अभी अभिभाव समाज। आप यहाँ से ट्रिक समझिए, आप पहचानिएगा कैसे अभी अभिभाव समाज है या नहीं, आप पहचानिएगा कैसे। तो इसके लिए आपके लिए ट्रिक लाए हो बाबू, बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में। अगर आपको दिखा कहीं पे अनु है या आ है या प्रति है या भर है या यथा है या यथावत हर, अगर आदि प्रकार के पहला पद आपको दिखे जहां पे प्रधान है, वहां पे क्या करना है आपको बबुआ? मार देना अभी अभिभाव समाज। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। अभी अभिभाव समाज में अनु देखेगा, आ देखेगा, प्रति, भर या यथा या यथावत या हर। अगर ये सब आपको दिखा तो तब क्या मारिएगा? मार दीजिए अभी अभिभाव समाज। तो अभी अभिभाव समाज समझ में आया। अब याद रखिएगा, अगर इसमें प्रथम पद जो होती है वो बाबू क्या होती है? प्रधान। तो प्रथम पद अनु हो गया, आ हो गया, प्रति, भर या यथा हो गया। जैसे आपसे रहेगा यहाँ देखिए प्रति रहेगा, अगर वहां पे देखिएगा प्रति, अगर इसको अगर मिला दीजिएगा ना, विग्रह कर दीजिएगा, तो यही तो कहलाता है प्रतिदिन। समझे? पूछेगा प्रतिदिन कौन सा समाज है, तो याद रखिएगा बाबू अभी अभिभाव समाज है। ये सभी को दीप में पढ़ेंगे और दीप में इसको पढ़ेंगे, तो आप ये सभी को याद रखिएगा। ये इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बाबू आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका पीडीएफ वहाँ पे भेज देंगे। समझे? तो ये आपका पहला समझ में आ गया होगा। इसमें आप 2-4 गो पॉइंट और उदाहरण देखिए। जैसे आपका जो है ना प्रथम पद क्या रहेगा? दिन रहेगा, जन्म रहेगा, भव रहेगा, रूप रहेगा, पेट रहेगा, कुल रहेगा, हाथ रहेगा। तो ये सब क्या है बाबू? आपका पूर्व पद यानी आपका प्रथम पद है। अगर इसी को समष्ट पद यानी विग्रह पद देखिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका प्रतिदिन। उसका बाद जन्म से क्या हो जाएगा? आ जन्म। या दोनों को अगर मिलाइएगा तब ना, प्रथम पद और आपका व्यय पद को दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो इधर प्रति है इधर दिन है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन आ और जन्म, तो आ जन्म यथा संभव, तो यथा संभव हो जाएगा। अनुरूप, तो क्या हो जाएगा बाबू? अनुरूप। भर पेट यानी भर पेट हो जाएगा, इधर भर है इधर पेट है तो भर पेट। प्रतिकूल पूछेगा प्रतिकूल निम्नलिखित में से अब बाबू जो है ना ये कौन सा समाज है? तो याद रखिएगा प्रति याद रखिएगा, यह प्रथम पद प्रधान है तो मारिएगा अभी अभिभाव समाज। अगर इसका विग्रह देखिएगा ना तो आपका जो है ना प्रतिदिन का मतलब समझे यानी प्रत्येक दिन, जन्म आ जन्म यानी जन्म से लेकर आपका जैसा संभव हो। अगर यथा संभव का मतलब जैसा संभव हो। आपका अनुरूप, आपका जो रूप के योग्य है। उसके बाद पेट भर के, तो ये सब क्या होता है बाबू? इसका विग्रह होता है। तो आपको विग्रह याद नहीं करना है, तो याद करना आपका प्रथम पद प्रतिदिन कौन सा समाज होगा? तो याद रखिएगा आपका अभी अभिभाव समाज। अगर इसका जो आपके एग्जाम में जो है ना बाबू क्वेश्चन आएगा तो टिक करिएगा। ज़्यादातर ये आपका अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, तो ये सब टिक करिए। या प्रतिदिन भी दे सकता। प्रथम पद अगर प्रधान रहेगा तो मार दीजिएगा क्या? अभी अभिभाव समाज। चलिए दूसरा जो है ना बाबू समाज को देखते हैं। दूसरा का क्या नाम है? तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज होता क्या? इसको समझिए। देखिए
तत्पुरुष समाज का अंतिम पद क्या होता है बाबू? प्रधान होता है। जैसे आपका देखिए प्राय प्रथम पद का जो है ना विशेषण तथा द्वितीय पद का विशेष है, जो है ना बाबू तृतीय पद का विशेष होने के कारण समाज का जो है ना इसकी प्रधानता होती है। कहने का मतलब तत्पुरुष समाज उसे कहेंगे जिसका अंतिम पद क्या होती है बाबू? प्रधान होती है। आगे देखिए तत्पुरुष समाज जो है ना बाबू इसके कुल अलग से भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ से आपका PYQ यानी बिहार DLED प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी यहाँ से आया हुआ, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर देखिएगा तो बाबू कर्म हो जाएगा, कारण हो जाएगा, संप्रदा पहला, तीसरा हो गया आपका आदान हो जाएगा, उसके बाद संबंध हो गया, तो ये सब क्या, उसके बाद देखिएगा अधिकरण। तो तत्पुरुष के जो है ना बाबू तत्पुरुष समाज के कुल कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समाज के अलग से भी 6 भेद हैं, समझे। अगर पूछेगा कि जो है ना आपका जैसे देखिएगा कर्मधारीय या द्विगुण या तत्पुरुष समाज के उपभेद भी होते हैं, तो याद रखिएगा बबुआ समाज के जो है ना आपका पूछेगा आपका कर्मधारीय समाज के उपभेद कौन है, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा आपका जो है ना तत्पुरुष समाज द्विगुण समाज का भी उपभेद क्या है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना आपका उपवेद कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। तो इसको याद रखिएगा। उपवेद जानते हैं ना बाबू, इसका सेम उल्टा यानी पर्यायवाची शब्द उसी को बोलते हैं आपका उपवेद। पूछेगा कर्मधारीय समाज के आपका उपवेद कौन है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष द्विगुण का कौन उपवेद आपका जो है ना उपवेद है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समाज, ये दोनों को याद रखिएगा। तो इसमें कुल 6 वेद होते हैं। तत्पुरुष समाज में आ गया ना, इसका अंतिम पद जो होती है वही क्या होती है बाबू? प्रधान होती है, समझे। तो क्वेश्चन अब आपका दूसरा समाज आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा दूसरा समाज से क्वेश्चन रहेगा आपका राजा का कुमार, तो क्या होगा बाबू? राजकुमार। यहाँ देखिए अंतिम पद क्या प्रधान है ना, राजा का कुमार यानी राजकुमार। यहाँ देखिए धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला रचनाकार, ये सब कौन सा कहलाएगा बाबू? आपका जो है ना तत्पुरुष समाज। पूछेगा कि जो है ना आपका राजा का कुमार कौन सा आपका जो है ना ये आपका समास है? तो याद रखिएगा ये बाबू जो है ना आपका तत्पुरुष समाज या राजा का कुमार क्या होगा? राजकुमार। धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला रचनाकार, तो ये सब कौन सा समाज में आएगा? तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू आपको जो आएगा तत्पुरुष समाज में। तो आपको दूसरा समाज पूरा इसका एग्जाम्पल भी देख लिए, दूसरा समाज आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा समाज बाबू आपको जो है ना अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बाबू हम लोग तीसरा समाज को देख लेते हैं। तीसरा नंबर पे है कर्मधारीय समाज। आप कर्मधारीय समाज को अच्छा से समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कर्मधारीय समाज उसे कहते हैं जिस समस्त पद और उत्तर पद क्या हो बाबू? प्रधान हो, तथा देखिएगा आपका पूर्व पद तथा उत्तर पद उपमेय और उपमेय। देखिए बाबू उपमान और उपमेय क्या होता है? जिसकी अगर चर्चा की जाए वही क्या कहलाती है? उपमान। जिससे की जाए यानी जिससे तुलना की जाए वही क्या कहलाती है? उपमेय, जो है ना अथवा विशेषण के संबंध में हो तो इसी के क्या बोलते हैं? याद रखिएगा कर्मधारीय समाज। इसको आप कैसे पहचानिएगा? देखिए आपका विग्रह पद जो होती है बाबू दोनों में जो है ना आपका मद होती है। जैसे दिखेगा है जो रहेगा ना, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति को अगर किसी दूसरे से अगर तुलना की जाए, क्या अगर एक व्यक्ति या अगर यह व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अगर तुलना की जाए तो वहीं पे रहेगा बाबू क्या रहता है? आपका कर्मधारीय समाज। अगर कर्मधारीय समाज को पहचानने का तरीका, अगर कोई शब्द में कोई आपका संख्या में है मिलेगा, जो मिलेगा और के मिलेगा, तो यही समझ जाइएगा कि वही क्या है बाबू? आपका जो है ना कर्मधारीय समाज। क्या याद रखिएगा? है, दूसरा है जो और तीसरा है आपका के। अगर यह तीनों अगर मिल जाएगा ना तो यही क्या कहलाता है? कर्मधारीय समाज। आप इसको थोड़ा बाबू अच्छा से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। देखिएगा आपका जो है इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए बाबू हम पहले बताएं एक व्यक्ति को किसी दूसरा से क्या की जाए? तुलना, समझे, यानी कंपेयर की जाए। जैसे देखिएगा बाबू आपका जो है ना कमल के जो है ना समान चरण। देखिए
कमल के समान चरण, यानी कमल की तुलना किससे की जा रही है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना समान चरण, यानी चरण की तुलना किससे की जा रही है? तो कमल से की जा रही है। दूसरा देखिएगा कनक सी लता, यानी बाबू जो है ना आपका लता की तुलना किससे की जा रही है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना कनक से, यानी कनक लता, समझे? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अगर तुलना की जाती है तो यही तो कहलाता है आपका जो है ना कर्मधारय समाज। जैसे देखिएगा बाबू अगला प्राणों के समान प्रिय, यानी आपका प्रिय जो है ना प्राण प्रिय, यानी बाबू आपका देखिएगा प्राण की तुलना किससे की जा रही है? तो प्रिय से की जा रही है। यानी चांद के समान मुख, यानी चंद्र के मुख, देखिए यानी एक व्यक्ति है इसकी तुलना किसी दूसरे से की जा रही है? नहीं की जा रही है। चंद्र के समान मुख, यानी चंद्र मुख, समझे? और अगला देखिएगा विरह के समान नियन, यानी विग्रह नियन, तो एक व्यक्ति की जिसकी तुलना की जाती है वही क्या कहलाती है? आपका जो है ना जैसे देखिएगा तो आपका जो है ना देह के रूप में लता, यानी देह लता, तो कहने का मतलब हुआ एक व्यक्ति की तुलना अगर दूसरा से की जाती है तो यही याद रखिएगा कर्मधारय समाज। इसमें याद रखना आपका नील जो है कंठ, नीला है जो कंठ, यानी नीलकंठ, समझे बबुआ? एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जा रही है वही क्या कहलाता है? आपका कर्मधारय समाज। नीला है जो कंठ, यानी नीलकंठ, महान है जो पुरुष, महापुरुष, तो कहने का मतलब हुआ देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है? महान है जो पुरुष, वो क्या कहलाएगा? महापुरुष। महा है देव, तो महादेव, समझे? आधा जो मरा, आधा मरा, उसके परम के आनंद, यानी परमानंद, तो कहने का मतलब हुआ एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो कर्मधारय समाज हो जाएगा। इसको याद रखिएगा बाबू। आपको तीसरा समझ में आ गया ना? इसको याद क्या क्या करना है इसमें देखिए, कर्मधारय से समाज से आपको याद करना जो एग्जाम में पूछता है, पूछ लेगा जो है ना आपका नीला है जो कंठ, क्या नीला है जो कंठ क्या होगा? तो नीलकंठ कौन सा समाज होगा? तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका जो है ना कर्मधारय, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो समझे ये सब कौन सा समाज है? तो याद रखिएगा बाबू ये है आपका कर्मधारय समाज, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो तीसरा समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं, चौथा समाज क्या होता है? जैसे देखिए समझिए, जिस समाज में जो है ना बाबू प्रथम पद यानी पूर्व पद का जो है ना संख्यावाचक हो द्विगुण समाज कहलाता है। कहने का मतलब प्रथम पद या पूर्व पद, जैसे आपको लिखा रहेगा एक, इसको समझने की तो और अच्छी, एक रहेगा या दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा, अगर इसकी संख्या आपको मिला क्या बबुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कुछ भी मिल जाएगा आपको तो याद रखिएगा वही क्या कहलाएगा? द्विगुण समाज, समझे? संख्या मिल जाएगा एक, दो, तीन, तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, समझे? तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते, समझिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, समझिए कि आपका देखिए 7 बंधु का समूह, यानी 7 दिख रहे हैं यहाँ, 7 यानी 7 दिख रहा है ना, 7 बंधुओं का समूह, आंख बंद करके मार दीजिएगा आपका द्विगुण समाज, यानी सप्त बंधु हो जाएगा। दो 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 दिख रहा है वहाँ बबुआ, 2 पहरों का समूह, यानी 2 पहर, समझे? 3 आपका लोकों का समूह, आप त्रिलोक, तो 4 रोहाओं का समूह, चौराहा। तो कहने का मतलब आपको देखना क्या है वहाँ पे, अगर आपका 1 रहेगा, 2 संख्या, यानी आपका जो है ना जो सा भी डिजिट रहेगा, अंक रहेगा, मार दीजिएगा क्या बाबू? आपका द्विगुण समाज। तो आपको द्विगुण समाज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें याद क्या करना, समझिए, जैसे 1 याद करना है, 2, 3, संख्या दिखे मार दीजिएगा क्या? याद रखिएगा बाबू आपका द्विगुण समाज होगा, यानी आपका 7 बंधुओं का समूह, सप्त सिंह, उसके बाद 2 पहर का जो है ना बाबू समूह, 2 पहर, तो ये सब याद रखिएगा, 2, 3, 4, 5, ये सब रहेगा ना, मार दीजिएगा द्विगुण समाज। तो चलिए क्वेश्चन आपका जो है ना 5वां को देखते हैं। 5वां में क्या है? द्वैध समाज। इससे भी क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको समझिएगा। समझिए आपका द्वैध समाज किसे कहते हैं? जिस समाज का प्रथम पद, दोनों पद के जो है ना बाबू प्रधान हो तथा जिग्रह और अथवा या एवं जो है ना बाबू लागत हो तो द्वैध समाज कहलाता है। आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बस आप इतना याद रखिएगा, अगर कोई चीज में जैसे समझिए ये मन है, क्या बाबू? मन, अगर ये हाइपन दिख रहा है बबुआ, ये ट्रिक समझिए, अगर हाइपन ये वाला, अगर हाइपन चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये हाइपन चिन्ह दिख रहा है ना जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हाइपन चिन्ह रहेगा मन के, समझिए यहाँ दे दिए। अगर बीच में क्या है? हाइपन चिन्ह है, तो मार दीजिएगा वहाँ क्या? द्वैध समाज। समझे या नहीं समझे? अगर जैसे समझिए इधर आपका लिख दिए हम जो है ना
कमल, क्या लिखे, कमल। अब बीच में क्या दे दिया, हाइपन चिन्ह। अगर आपको हाइपन चिन्ह कोई सेंटेंस में दिखे, आप मार दीजिएगा क्या, द्वंद्व समाज। अगर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्या दिखे, मार दीजिएगा आपका जो है ना, आपका द्विगु समाज। तो इसमें दिक्कत नहीं ना, द्वंद्व समाज हाइपन चिन्ह याद रखिएगा। जैसे समझिए, इसका एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, समझिए बबुआ, तो आपका देखिएगा नदी के नीले, आपका जो है ना, नदी और नीले, यानी नदी और नीले, हाइपन दिख रहा है ना यहाँ पे। आपका पाप और पुण्य, हाइपन दिख रहा है ना। सुख दुख, हाइपन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बबुआ। तो आपको अगर हाइपन दिखेगा तो मारिएगा क्या, तो द्वंद्व समाज। उसके बाद देखिएगा देश और विदेश, हाइपन सब में दिख रहा है आपको, हाइपन, हाइपन है ना, इसमें भी हाइपन है, इसमें भी हाइपन है। उसके बाद देखिएगा राजा और प्रजा, हाइपन यहाँ दिख रहा, हाइपन, हाइपन है। उसके बाद आपका जो है ना, खरा और खोता, आपका राधा और कृष्णा, हाइपन दिख रहा है। ठंडा और गर्म, बीच में क्या दिख रहा है बबुआ, हाइपन। अगर आपको हाइपन जहां पे मिले, क्या मारिएगा, द्वंद्व समाज। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका दिक्कत यानी समस्या को हम सॉल्व कर देंगे, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, द्वंद्व समाज याद रखिएगा। हाइपन दिखे, द्वंद्व समाज मार दीजिएगा। तो चलिए बाबू छता को देखते हैं। छता क्या है आपका जो है ना, बहुवीरी समाज। इस लास्ट ये से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बहुवीरी समाज जिस जो है ना बाबू, समझ कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, परंतु जो ना बाबू दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द, समझिए जैसे आपका कोई दो शब्द है, अगर वह मिलके कोई तीसरे शब्द बनता है तो वही तो कहलाता है आपका जो है ना, बहुवीरी समाज। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिएगा बाबू। आपका जो है ना, नीलकंठ, क्या है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, क्या बबुआ, नीलकंठ का अर्थ क्या होगा, नीला, यानी नीला है जो, आपका जो है नीला है जो कंठ, यानी क्या हो जाएगा, दो बना ना, दो व्यक्ति, आपका दो या दो से अधिक शब्द है, मिला बनकर किसी तीसरा शब्द क्या बन रहा है, नीलकंठ। नीला है जो कंठ, क्या बबुआ, एक नीला है जो कंठ, यानी दो शब्द मिला और बना क्या, तीसरा शब्द नीलकंठ। तो यही तो कहलाता है आपका जो है ना, बहुवीरी समाज। इसमें याद रखिएगा तीसरा पद आपका कोई हमारे भगवान जी, शिव भगवान जी हो जाएगा, कृष्ण जी हो जाएगा। आपका नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, नीला है, नीलकंठ का होता है शिव जी होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक कोई दो पद मिलकर तीसरा का निर्माण करेगा बहुवीरी समाज। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, लंबोदर जो है ना आपका, लंबा है, जो लंबा है, आदर जिसका, लंबोदर का क्या होता है, लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबा है जिसका आदर। तो आपका जो है ना बाबू देखिएगा, लंबोदर किसका नाम है, तो याद करिएगा आपका जो है ना, गणेश जी का नाम है। दूसरा देखिएगा दशानंद, दशा है आनंद जिसके, यानी रावण जी के क्या था, आपका दशा थे। उसके बाद देखिएगा चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पानी जिसके, यानी विष्णु जी का देखिएगा। उसके बाद ऐसे देखिएगा तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों में प्रधान जो है क्या बाबू कहलाएगा, प्रधानमंत्री। यहाँ से आपके बिहार डीएलएड बाबू, आपको सरकारी कॉलेज तो मिलवे करेगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है, समझे। तो आप बाबू इसको अच्छा से याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। आगे देखिएगा तो बाबू पंकज, पंख में पैदा हो जो, क्या कहलाता है बाबू, कमल है। तो याद रखिएगा जैसे लंबोदर है, लंबोदर का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा श्री गणेश जी होता है। उसके बाद देखिएगा दशानंद, तो याद रखिएगा रावण जी। यानी किसी शब्द का, यानी एक शब्द है ना, इसका अर्थ अगर किसी दूसरे से होता है तो ज्यादातर होगा दूसरे से ही होगा, तो याद रखिएगा वही क्या कहलाएगा, आपका जो है ना, बहुवीरी समाज। तो आपको बहुवीरी समाज अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, समझे। इसका बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल है, आप याद क्या क्या रखिएगा। देखिए आपको याद रखना लंबोदर जिसका अर्थ क्या होता है बाबू, गणेश जी। दशानंद याद रखिएगा रावण जी। उसके बाद महावीर याद रखिएगा हनुमान जी हो जाएगा। चतुर्भुज याद रखिएगा विष्णु जी। आपको याद इतना ही रखना, यहीं से एगो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, समझे। आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलेगा ही, समझे। तो बाबू आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। उसके बाद इसका बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप लोग शुरू से देखिएगा ना, अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसका जो है ना बाबू याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझे। आप ये सब में जो अगर अंतरारी नहीं पूछता, अगर अंतरारी अगर आपके एग्जाम में जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो अंतर पूछता है, तो अंतर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। जैसे नीलकंठ याद रखिएगा तो बाबू कर्मधारीय समाज है।
तो ये सब थोड़ा कहीं कहीं से क्वेश्चन बन जाता है। लंबोदर याद रखिएगा, अब ये बताए हैं ब्रुवीरी समाज है, तो ये सब आपका थोड़ा बहुत कहीं कहीं से अंतर दे दिया गया, तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, समझे। आपके एग्जाम में जो 6 बताए ना वहां से 6 से क्वेश्चन रहता है, तो आप ये दोनों को अच्छे से समझ। द्विगुण तो बताइए दिए, द्विगुण समाज वहां पे होगा जहां पे आपका जो है ना संख्या मिलेगा, 1 2 3 4 कहीं रहेगा, या 10 रहेगा, 12 रहेगा, जो भी रहेगा द्विगुण समाज मार दीजिएगा, समझे। तो आप बाबू अंतर को याद नहीं रखना है, समझे। जैसे देखिएगा यहाँ पे 9 है, 4 है, आपका जो है ना ये सब क्या कोई अंतरे न है, तो अंतर मारिएगा द्विगुण समाज, समझे। तो ये सब आपको उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ लेना है खाली। देख लीजिए एक बार वीडियो को, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सभी को आपको दिखा देते हैं कि ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में बाबू प्रश्न आता ही है। तो बिहार डीएलएड में यही सब बाबू जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू आप ये सभी को आंसर जो है आपको अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।